हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र और इस चैप्टर के अंदर अपने इससे पहले 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। अब जो पहले 3 पार्ट अपलोड किए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने आज का अपना पहला टॉपिक, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियाँ। देखो, रक्त वाहिनियाँ क्या है, मैंने आपको बताया था कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का है, यानी कि बंद नलिकाओं में रक्त बहता है, कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य भी। तो वो बंद नलिकाएं जो हैं जिनमें रक्त बहता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। इसको समझने के लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, जैसे ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है सिर्फ समझने के लिए। जैसे ये अपना हार्ट है, ठीक है, और ये अपनी बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन है, ये अपनी बॉडी का कोई ऑर्गन है। अपने जानते हैं कि हार्ट से शुद्ध रक्त को लेके जाया जाएगा किसके पास, हमारी बॉडी के ऑर्गन के पास, और इस ऑर्गन से अशुद्ध रक्त को लेके जाया जाएगा किसके पास, हार्ट के पास। ठीक, हार्ट से अंगों तक जो रक्त को लेके जाती है बंद नलिका, वो होती हैं धमनी। क्या कहते हैं उसको, धमनी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। अंगों से अशुद्ध रक्त को किसके पास, हार्ट के पास जो लेके जाती है उसको कहा जाता है शिरा या वेंस कहते हैं। फिर से सुनिए, हमारे हृदय से अंगों तक जो शुद्ध रक्त लेके जाती है उसको कहा जाता है धमनी या आर्टरी, और अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस हार्ट के पास जो लेके जाती है उसको कहा जाता है शिरा या वेंस। ओके, अब ये जो धमनी है और ये जो शिरा है, अगर आप इनकी काट देखें, यानी कि इनकी भित्तियों की बात करें कि इसकी जो भित्तियां हैं वो कौन कौन सी इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो 3 तरह के स्तर पाए जाते हैं, चाहे वो धमनी हो चाहे वो शिरा हो। फर्क उनमें क्या होगा वो आप इस डायग्राम से समझ लेंगे। देखिए, सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है उसको कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अभी बताता हूँ आपको इनके बारे में डायग्राम से। बीच में जो स्तर होता है वो होता है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की ओर जो स्तर पाया जाता है उसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना, या इसको एंडोथीलियम भी कहते हैं। ये 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें से ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये स्योंजी ऊतकों का बना होता है, जिसमें कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो है ये अरेखित वर्तुल पेशियों का बना होता है, इसमें भी इलास्टिन तंतु प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम, ये शल्की उपकला का, स्केली एपिथीलियम का बना हुआ स्तर होता है। अब अगर इसको अपने डायग्राम से देखें तो देखिए, ये सबसे बाहर की ओर जो स्तर है ये कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में स्तर बना, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको खाली, ये है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, और ये जो वाला स्तर है, ये वाला, ये है ट्यूनिका इंटरना, या इसको एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, और बीच में ये जो पार्ट है ये है इसकी ल्यूमन यानी गुहा, जिसके बीच में से होकर रक्त बहेगा। तो ये अगर अपने इसका एक सेक्शन काटें तो अपने को इस प्रकार ये स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो स्योंजी ऊतकों का बना होता है, जिसमें कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। बीच वाला जो ज़्यादा बड़ा स्तर है वो है ट्यूनिका मीडिया। अब इसके बारे में भी खास बात बता दूं मैं आपको, ट्यूनिका मीडिया जो स्तर है वो धमनी में ज़्यादा बड़ा होता है, धमनी में ज़्यादा विकसित प्रकार का पाया जाता है, मोटा होता है। ठीक है, जबकि शिरा के अंदर ये स्तर धमनी की अपेक्षा कम विकसित होता है, कम मोटा होता है। ये भी अभी आपको पता लगेगा क्यों। थर्ड, सबसे अंदर की ओर जो है वो है ट्यूनिका इंटरना, या इसको कहा जाता है एंडोथीलियम, और बीच में होती है ल्यूमन या गुहा। अब मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको बताया कि
ये तो धमनी, आप ये मानो कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये धमनी का है, धमनी के स्तर है। अगर मैंने आपको ये कहा कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो धमनी में मोटा स्तर है, जबकि शिरा जो होती हैं उसमें कैसा स्तर है, थोड़ा पतला स्तर है। तो देखिए अब मैं इसको अगर यहाँ से हटाऊं ये वाले भाग को और इतना कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच का जो ट्यूनिका मीडिया था वो कम मोटा हो गया। ये कम मोटा हुआ तो इसकी जो ल्यूमन है, गुहा है, वो किसके कंपैरिजन में, धमनी के कंपैरिजन में क्या होती है, बड़ी होती है। तभी आपने छोटी क्लासों में जब आप धमनी और शिरा में अंतर पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा वहाँ पर कि धमनी का जो आंतरिक व्यास है वो कम होता है, जबकि शिरा का जो आंतरिक व्यास है, बीच का डायमीटर है जहाँ से रक्त बहता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसका रीजन है कि धमनी में ट्यूनिका मीडिया जो मोटा स्तर है, जिसके कारण ल्यूमन जो है अंदर से पतली छोटी होती है, डायमीटर कम होता है उसका, जबकि दूसरा जो है शिरा, उसका ट्यूनिका मीडिया धमनी की अपेक्षाकृत कम मोटा स्तर होता है, जिसके कारण उसकी ल्यूमन जो है, गुहा जो है, वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो अभी तक आपने बात क्या की, अपने हार्ट से ऑर्गन तक धमनी रक्त लेके जाती है शुद्ध, और ऑर्गन से हार्ट तक शिरा लेके जाती है। धमनी और शिरा दोनों की जो भित्तियां हैं उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, जिसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं, किस किस के बने होते हैं ये भी आपको बता दिया। और बीच में ल्यूमन या गुहा पाई जाती है, और गुहा धमनी में संकरी होती है, जबकि शिरा के अंदर थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, डायमीटर उसका ज़्यादा होता है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग देखिए, ये धमनी जैसे ही ऑर्गन तक जाएगी ये आगे डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी संरचनाओं के अंदर। इनको कहा जाता है धमनिकाएं। 1, 2 और मान लो ये 3 में डिवाइड होगी। इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा धमनिकाएं। और इन धमनिकाओं की जो वॉल है, जो भित्ति है, उसमें ये तीनों स्तर नहीं पाए जाते। इनकी वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम की, या आप कह सकते हो ट्यूनिका इंटरना की बनी होती है। ठीक है, फिर से धमनिकाएं जैसे ऑर्गन के अंदर एंटर करती है धमनी, तो ये छोटी छोटी आगे और नलिकाओं में बंट जाती है, जिनको कहा जाता है धमनिकाएं। ओके, अब ये धमनिकाएं जो हैं, ये धमनिकाएं फिर से आगे छोटी छोटी नलिकाओं में बंट जाएगी, और इन नलिकाओं को कहा जाता है केशिकाएं। ये थोड़ा समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहले धमनी थी, ये धमनिकाओं में बटी, ये धमनिका आगे किस में बंट गई, धमनिकाएं केशिकाओं में। और केशिकाएं जो होती हैं, इनकी जो ये वॉल है, दीवार जो है, भित्ति जो है, ये भी किसकी बनी होती है, ट्यूनिका इंटरना या एंडोथेलियम की बनी होती है। और इनकी भित्ति जो है वो घुलनशील पदार्थों और कुछ अन्य पदार्थों के लिए, जो पोषक पदार्थ वगैरह होते हैं, गैसेस जो होती हैं, उनके लिए पारगम्य होती है। और इसी कारण मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का जो परिसंचन तंत्र है वो कैसे प्रकार का है, बंद प्रकार का है। यानी कि जो भी पदार्थ इस ऑर्गन को चाहिए, चाहे वो पोषक पदार्थ है, चाहे वो गैसेज हैं, या जो उत्सर्जी पदार्थ वापस रक्त के अंदर डालने हैं, वो इनकी इस भित्तियों के द्वारा, किनकी भित्तियों के द्वारा, इन केशिकाओं की भित्तियों के द्वारा ही किसमें, इसमें से निकाले जाएंगे, और इसी के द्वारा रक्त के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ से डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो केशिकाएं हैं, ये केशिकाएं आगे छोटी छोटी और संरचनाओं, यानी इनसे तो बड़ी होंगी केशिकाओं के कंपैरिजन में, ये खुलेंगी, जिनको कहा जाता है शिरीकाएं। ये जो संरचनाएं हैं ये है शिरीकाएं, और ये शिरीकाएं फिर खुल जाती हैं किसके अंदर, शिरा के अंदर। तो हार्ट से जब ब्लड चलता है और वापस हार्ट तक पहुंचता है, तो उसने कौन कौन से पाथवे का अनुसरण किया। देखिए, हार्ट से जब चला तो किसमें, धमनी में, धमनी से किसमें गया,
दमनिकाओं में, दमनिकाओं से किस में गया, केशिकाओं में, और यहीं पर पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो किया गया। केशिकाओं से किस में गया, श्रिकाओं में, और श्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, शिरा, और वो शिरा किस में चली जाती है, हार्ट में अशुद्ध रक्त को लेकर चली जाती है। तो ये हमारे हृदय से अंग और अंग से हृदय तक रक्त को ले जाने वाली जो बंद नलिकाएं हैं उनको कहा जाता है रक्त वाहिनियां। मुख्यतः तो दो ही प्रकार की हैं, धमनी और शिरा, लेकिन ये भी इन्हीं के साथ पढ़नी है, धमनी धमनिकाएं, केशिकाएं, उसके बाद श्रिकाएं और लास्ट में शिरा। ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली बात, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप करता है रक्त को इनके अंदर, धमनी के अंदर, एक पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी आपको बताया था कि धमनी का जो व्यास, आंतरिक व्यास, वो कम होता है, तो यहाँ रक्त जो है वो प्रेशर के साथ यानी अधिक दाब के साथ बहेगा, और अधिक दाब के साथ बहेगा तो इस रक्त के वापिस जाने में कोई उसके चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो पहली बात तो इनका ल्यूमन जो है, गुहा जो है वो संकरी है, और संकरी होने के कारण आप देखते हो कॉमनली अगर आप ज़्यादा पानी को कम डायमीटर वाली पाइप के अंदर से निकालोगे तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा, जबकि उतने ही पानी को अगर आप डायमीटर ज़्यादा जिस पाइप का होगा उसमें से निकालोगे तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उसी प्रकार ये है, इसका डायमीटर कम है तो ज़्यादा प्रेशर के साथ, और साथ ही साथ हार्ट पंप कर रहा है इस चीज़ को, तो इस कारण इस वाली जो ये धमनी है इनके अंदर किसी प्रकार के वॉल्व यानी कपाट नहीं पाए जाते। कपाट का क्या काम होता है, रक्त को वापस ऊपर की ओर जाने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। सिर्फ दो ही ऐसी धमनियां हैं जिनके सिरे पर कपाट पाए जाते हैं। जब अपने आगे अब मानव हृदय की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो वहां अपने देखेंगे, एक तो महाधमनी, कैरोटिक सिस्टेमेटिक चाप भी बोलते हैं इसको, एरोटा भी कहते हैं, और सेकंड नंबर पर पल्मोनरी आर्च या फुफ्फुसीय धमनी। ये दो धमनियां ऐसी हैं जिनके सिरों पर कपाट पाए जाते हैं, बाकी किसी धमनी के सिरे पर कपाट या उसके अंदर कपाट नहीं पाए जाते। लेकिन इधर दिख प्रॉब्लम है, इधर आप देखो हमारे ऑर्गन से रक्त इकट्ठा हुआ, किस में गया, शिरा के अंदर गया, शिरा से ये रक्त जो है वो वापिस मुड़ सकता है, तो इसलिए इसमें जगह जगह पर इस प्रकार के जो कपाट पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट होते हैं ये, और एक दिशा कपाट का मतलब है ये रक्त को इधर से इधर तो जाने देंगे लेकिन वापिस आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो शिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं जबकि धमनियों के अंदर कपाट नहीं पाए जाते। सिर्फ दो ही ऐसी धमनियां हैं, एक महाधमनी और दूसरी फुफ्फुसीय धमनी, जिस पर कपाट पाए जाते हैं। तो ये जितनी भी बातें थी ये थी किसके बारे में, रक्त वाहिनियों के बारे में। अब आपसे कोई पूछे कि रक्त वाहिनियों में अगर आपसे धमनी और शिरा में अंतर पूछ लिया जाए कि धमनी और शिरा में अंतर बताओ, तो आप इजीली अंतर बता सकते हो, 5 से 6 आपको इसी डायग्राम से ही पता लग गए होंगे। देखिए कौन कौन से, धमनी रक्त को हृदय से दूर अंगों की ओर लेके जाती है, जबकि शिरा रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेके जाती हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर, धमनी में, धमनी की जो भित्तियां हैं उसमें ट्यूनिका मीडिया का स्तर जो है मोटा होता है, जबकि मोटा होता है, जबकि शिरा के अंदर ये क्या होता है, धमनी की अपेक्षाकृत कैसा होता है, पतला होता है। ये सेकंड अंतर, दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर आप ये लिख सकते हो, हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जा रही है तो शुद्ध रक्त होगा सिर्फ एक धमनी को छोड़कर, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, बाकी सारी धमनियों में जो रक्त है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। अंगों से हृदय की ओर तो शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी शिरा है फुफ्फुसीय शिरा जिसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। 3 अंतर हो गए। चौथा अंतर, धमनियों की जो ल्यूमन है, गुहा है, वो संकरी होती है जिसके कारण रक्त का दाब अधिक होता है, जबकि शिरा की जो ल्यूमन है वो क्या होती है, बड़ी होती है जिसके कारण रक्त का दाब कम होता है। 5वां अंतर, धमनी के अंदर किसी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाते, सिर्फ 2 को छोड़कर, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी। ये अपने डायग्राम में देख लेंगे आगे, ठीक है। और शिरा के अंदर जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट एक दिशीय होते हैं जो रक्त को वापिस आने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। साथ ही साथ धमनियां जो हैं वो हमारे ये जो शरीर है उसमें गहराई में यानी नीचे स्थित होती हैं, यानी कि ऊपर जो पाई जाती हैं ये आपको दिखती हैं जो थोड़ी सी ब्लू सी कलर की, ये क्या होती हैं, शिराएं होती हैं। धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती हैं बॉडी वॉल के, जबकि शिराएं जो है ऊपर वाली सतह पर पाई जाती हैं। तो ये अंतर है धमनी और शिरा में जो आप इससे लिख सकते हो। आई होप ये टॉपिक जो है वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।